हमारे एमएमएस के पार्ट 1 को शायद आपने अब तक देख लिया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल रहा हूँ। एमएमएस का जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस की थी डीएलएफ की जो चारों फेजेस हैं उनमें हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री और या प्रॉपर्टीज सेल के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमने हुड्डा के सेक्टर 27 से और सेक्टर 46 तक हर एक सेक्टर में जो जो प्रॉपर्टी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल थी, चाहे वो फिर रेजिडेंशियल थी या कमर्शियल प्रॉपर्टी थी या फिर चाहे आपके बिल्डर फ्लोर्स थे, हर चीज़ के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे सेक्टर 47 से सेक्टर 57 तक हमारी इन्वेंट्री बुक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेल के लिए अवेलेबल हैं। आगे हम प्रॉपर्टीज़ की डिटेल डिस्कस करें उससे पहले मैं 2 लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं रियल एस्टेट मार्केट को लेके उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 पे आप में से बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ने हमें कमेंट किया था कि 22 अगस्त को जो 4th फ्लोर को लेके हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी उस डेट पे क्या डिसीजन रहा और अब आगे क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 22 अगस्त को हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई है 4थे फ्लोर के मैटर को लेकर, अब हाई कोर्ट ने उसी मैटर में एक नई डेट दे दी है और अगली डेट अब 2 सितंबर होगी। तो अब हमें 2 सितंबर का इंतज़ार करना होगा कि 2 सितंबर को क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म है और सरकार ने भी हाई कोर्ट को ये बताया है कि 4थे फ्लोर के नए नक्शे अभी पास नहीं किए जाएंगे। दूसरी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो एक डेवलपर को लेकर है। आप पिछले 10-15 दिन से सुन रहे होंगे कि गुड़गांव में एक डेवलपर SPR रोड पर सेक्टर 69 में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। अब ये प्रोजेक्ट 2 चीज़ों की वजह से आज के दिन मार्केट में बड़ा ट्रेंड कर रहा है। पहला कारण है कि सिंगापुर के प्रोजेक्ट मरीना बे सैंड्स के कंसेप्ट पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार होगा, और दूसरी जो खास बात है वो है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। SPR रोड के ऊपर टाटा प्रीमियंटी के जस्ट ओपोजिट इसकी लोकेशन रहेगी। 24 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री मिलेगी। और एक तीसरी और ख़ास बात है कि इसमें जो रेट ऑफ़र किया जा रहा है EOIs के लिए वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है, साथ ही साथ पेमेंट प्लान भी बड़ा फ्लेक्सिबल है। अब डेवलपर ने अनाउंस किया है बाई नेक्स्ट वीक इस प्रोजेक्ट में अब वो कोई और EOIs नहीं लेंगे। ऑलमोस्ट उनके पास जितनी यूनिट्स थी उतनी EOIs उनके पास आ चुकी हैं। तो पहले वो इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि जो EOIs आई हैं उसमें कितनी कैंसिलेशन की तरफ जा रही हैं। अगर उनमें से कुछ कैंसिलेशंस होते हैं तो नई EOIs हो सकता है फिर से ली जाएं, लेकिन आप उसका इंतज़ार ना कीजिएगा क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी EOIs हमारे पास भेजें, और अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या स्मार्ट वर्ल्ड 69 टाइप करके हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे MMS की इन्वेंट्री की। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आप सभी का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे सेक्टर 47 से। सेक्टर 47 60 मीटर रोड पर लगता है, जिस रोड से अब नई मेट्रो लाइन जाएगी। आज ये सेक्टर बहुत डिमांडिंग है 2 चीज़ों की वजह से। सबसे पहली चीज़ कि जो नई मेट्रो लाइन है वो इसके सेक्टर रोड से होकर निकलेगी, और दूसरी खास वजह इसी सेक्टर में आइकिया जो कि एक वर्ल्ड फेमस कंपनी है वो अपना एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के प्रॉपर्टीज़ के रेट में अच्छा खासा एप्रिसिएशन पिछले काफ़ी टाइम से देखने को मिला है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जा रहा है ये रेट्स अभी और ज़्यादा एप्रिसिएट होंगे। आज इस सेक्टर में मेरे पास एक 204 गज का प्लॉट अवेलेबल है 18 मीटर रोड पर। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। 2 साइड ओपन ये प्लॉट होगा। इसके बाद इसी सेक्टर में मेरे पास एक 108 गज का प्लॉट भी है। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए। अगला प्लॉट जो मेरे पास है वो है सोहना रोड पर सेक्टर 47 में। सेक्टर 47 एक साइड सोना रोड पर लगता है, जहाँ पर सेक्टर 47 में एक 100 गज के प्लॉट्स की लेन है। इसी लेन में मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट आया हुआ है। रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 4 करोड़ रुपए।
आज कमर्शियल यूटिलाइजेशन की वजह से और सोना रोड पर होने की वजह से इस लेन के जो प्लॉट्स हैं उनका मार्केट में अपने आप में एक अलग रुतबा है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे जिसको आप कमर्शियली यूटिलाइज कर सकें तो ये प्लॉट आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। इसके बाद इस सेक्टर में मेरे पास एक 161 गज का प्लॉट भी सेल के लिए अवेलेबल है जिसको हम 6 मरला बोलते हैं। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 2,75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 बिल्डर फ्लोर्स भी अवेलेबल हैं स्टील प्लस 4 फ्लोर के नई प्रॉपर्टी में। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर ये आपके लिए होंगे और इनका रेट रहेगा 3 करोड़ रुपए। साइज़ होगा 263 गज। इसी सेक्टर में मेरे पास एक 60 गज का बिल्टअप हाउस भी अवेलेबल है जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 4 फ्लोर बने हुए मिलते हैं और जिस प्रॉपर्टी से लगभग आपका 1.25 से 1.5 लाख रुपए हर महीने रेंटल रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा 2,75,00,000 रुपए। तो ये हमारी सेक्टर 47 की इन्वेंट्री थी। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ क्लिक करती है या कोई प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा। आप या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी की बाकी डिटेल्स के लिए या साइट विजिट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेक्टर 47 के बाद आता है हमारे पास सेक्टर 49। वैसे तो इस सेक्टर में ज़्यादातर जो लैंड पार्सल है वो प्राइवेट डेवलपर्स के पास है और बहुत अच्छी गेटेड सोसाइटीज़ आपको सेक्टर 49 में देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका साउथ सिटी 2 है, रोजवुड सिटी है। इसके अलावा हुड्डा ने भी पिछले 1-2 साल में इस सेक्टर में कुछ अपनी पॉकेट्स का ऑप्शन किया था। तो वो जो पॉकेट्स हैं उनमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं सेल के लिए। सबसे पहला ऑप्शन एक मेरे पास है 270 गज का प्लॉट है और इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इसके अलावा इसी सेक्टर में मेरे पास एक 500 गज का प्लॉट भी अवेलेबल है और इस प्लॉट का रेट आपके लिए होगा 2,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके अलावा अगर आप इसी सेक्टर में फ्लोर के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मेरे पास 280 गज के साइज़ में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और रेट आपके लिए रहेगा 3.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए। ये जो आप 25 लाख का ब्रैकेट देख रहे हैं ये है फ्लोर के लेवल की वजह से कि आप कौन सा फ्लोर लेना चाहते हैं। अपर ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा महंगा होता है और टॉप फ्लोर विद टेरेस जो है वो भी कॉस्टली होता है। मिडल फ्लोर्स जो है कंपैरेटिवली इन दोनों के उनका रेट कम हो जाता है। सेक्टर 49 के बाद आ जाता है सेक्टर 50। सेक्टर 50 में भी 49 की तरह ज़्यादातर जो लैंड पार्सल है वो प्राइवेट डेवलपर्स के पास है और इसमें DLF फेज़ 1 के बाद जो सबसे महंगी गेटेड सोसाइटी है वो आपको देखने को मिल जाती है जिसको हम निर्वाणा कंट्री के नाम से जानते हैं। आज निर्वाणा कंट्री में रहना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। लोग अगर गुड़गांव में सबसे ज़्यादा किसी 2 गेटेड सोसाइटीज़ को प्रीफर करते हैं जो अपर क्लास के क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए पहला नंबर आता है DLF फेज़ 1 का और दूसरा नंबर आता है निर्वाणा कंट्री का। वो निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50 में ही है। लेकिन यहाँ पर भी सेक्टर 49 की तरह ही हुड्डा ने अपनी कुछ पॉकेट्स को पिछले 1-2 साल में ऑक्शन किया है और उन्हीं पॉकेट्स में हमारे पास कुछ इन्वेंट्री सेल के लिए अवेलेबल है। इस सेक्टर की एक पॉकेट बिल्कुल गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर लगती है। आपने वहाँ पर देखा होगा DPS स्कूल, जो DPS स्कूल के साथ है वहाँ हुड्डा की एक छोटी सी पॉकेट है और उसको भी हम बोल सकते हैं कि निर्वाणा कंट्री का ही एक पार्ट है या वो भी निर्वाणा कंट्री की तरह एक गेटेड पॉकेट होगी। उस पूरी पॉकेट में आपको सिर्फ एक ही साइज़ में प्लॉट के ऑप्शन मिलेंगे और वो है 265 गज। अगर इस साइज़ में इस पॉकेट में आपको प्लॉट्स के ऑप्शन चाहिए तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेट आपके लिए रहेंगे 2,75,000 रुपये गज से 3 लाख रुपये गज। ये जो प्राइस वेरिएशन आप देख रहे हैं इसका रीज़न होगा अगर प्लॉट कॉर्नर का है तो महंगा होगा, अगर प्लॉट पार्क फेसिंग है तो महंगा होगा, अगर प्लॉट टी पॉइंट का है तो कंपेरेटिवली उसका रेट कम होगा। तो इस पॉकेट की जो एंट्री है वो आपको डायरेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से मिलती है और आने वाले टाइम में अगर जिस तरीके से मार्केट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ग्रोथ स्टोरी की बातें चल रही हैं, हालांकि अभी तक इतना डेवलप्ड नहीं है या ये कह लें कि जो ग्रोथ स्टोरी है वो इतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन आने वाले टाइम में जैसा कि ऑलरेडी इसका प्रपोजल एक अप्रूव हो चुका है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को अब एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, तो अगर ये काम स्टार्ट हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा सेक्टर 50 की इस पॉकेट को मिलने वाला है। साथ ही साथ अभी जो हम बात कर रहे थे स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी का, उस पॉलिसी का भी बहुत बड़ा फ़ायदा
इस पॉकेट को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि या तो इस पॉकेट में ज़्यादातर खाली प्लॉट हैं, या फिर अगर अभी तक किसी ने कंस्ट्रक्शन की है तो वो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की है, क्योंकि उनके नक्शे तब से पास हैं जब 4th फ्लोर चालू था, यानी कि 23 फरवरी 2023 से पहले के। तो ये दोनों ही एडवांटेज इस पॉकेट को मिलने वाली हैं। लोकेशन वाली एडवांटेज भी, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की वजह से, और दूसरा 4th फ्लोर की एडवांटेज भी, क्योंकि यहाँ पर आपको एनओसी लेने में किसी तरह की कोई हर्डल नहीं होगी अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये तब की बात है। इसके अलावा इसी सेक्टर 50 में एक दूसरी पॉकेट भी है, वो भी बड़ी छोटी सी और कॉम्पैक्ट सी पॉकेट है। बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको तीनों साइज़ देखने को मिल जाते हैं। 263 गज भी मिल जाता है, 14 मरला 350 गज भी मिल जाता है, और आपको 500 गज भी मिल जाता है। इस पॉकेट में मेरे पास एक 500 गज का प्लॉट अवेलेबल है। इसका रेट आपके लिए रहेगा 2,15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, और 12 मीटर वाइड रोड पर यह प्लॉट होगा। सेक्टर 50 के बाद अब बात आ जाती है सेक्टर 51 की। सेक्टर 51 वो सेक्टर है जिसमें आपका आर्टेमिस हॉस्पिटल है। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जिसकी वजह से ये सेक्टर बहुत पॉपुलर है, या ये कह लें कि बहुत फेमस है, या जिसकी एडवांटेज इस सेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को मिलती है, क्योंकि इस हॉस्पिटल की वजह से बहुत अच्छी रेंटल यील्ड यहाँ की प्रॉपर्टीज से निकल कर आती है। इस सेक्टर में सबसे पहले मेरे पास कुछ फ्लोर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आप 263 गज में फ्लोर के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस सेक्टर में हमारे पास अवेलेबल हैं। रेट आपके लिए 3 करोड़ रुपए से 3.25 करोड़ रुपए की रेंज में रहेगा। इसके साथ साथ 204 गज, जिसको हम 8 मरला बोलते हैं, इस साइज़ में भी हमारे पास फ्लोर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। उनका रेट आपके लिए 2.25 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए की रेंज में रहेगा। इसके बाद मेरे पास सेक्टर 51 की ही जो एक कमर्शियल मार्केट है हुड्डा की, जो रिसेंटली हुड्डा ने ऑप्शन की थी, उस मार्केट में मेरे पास आपको बूथ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपका रेट रहेगा 3.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए। इसके बाद बात आ जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहली जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है सेक्टर 51 में 18 मीटर रोड पर एक बिल्टअप हाउस 263 गज के प्लॉट साइज़ पर, बेसमेंट और 3 फ्लोर बना हुआ है। इसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए। इसके बाद शायद आप जानते हैं कि सेक्टर 51 में ही मेफील्ड गार्डन भी एक प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटी है। इस मेफील्ड गार्डन के एन ब्लॉक में भी सेक्टर 51 के कुछ हुड्डा के प्लॉट्स लगते हैं, और वहाँ पर मेरे पास एक 161 गज का प्लॉट अवेलेबल है। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 2,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। कंपेरेटिवली अगर आज की मार्केट के रेट्स को देखें सेक्टर टू सेक्टर, तो आपको ये प्लॉट बहुत ही अच्छे रेट पर ऑफर हो रहा है। इसके बाद इसी पॉकेट में, जो कि आपके मेफील्ड गार्डन के एन ब्लॉक के अंदर है, यहाँ पर मेरे पास एक 105 गज का बिल्टअप हाउस भी अवेलेबल है। इसमें स्टिल्ट के साथ आपके 4 फ्लोर बने हुए मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी से आपका लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हर महीने रेंटल रिटर्न जनरेट हो रहा है। रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख रुपए। सेक्टर 51 में जो आर्टेमिस हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल अपोजिट आपका सेक्टर 52 लगता है, और जो सेक्टर 52 की दूसरी साइड है, वहाँ पर आपने सुना होगा आरडी मॉल भी है, और आरडी सिटी एक गेटेड सोसाइटी है, वो भी इसी सेक्टर में लगती है। सेक्टर 52 में मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसका कारण है इस प्रॉपर्टी की लोकेशन और इस प्रॉपर्टी का रेट। 204 गज में बना हुआ ये एक पुराना बिल्टअप हाउस है, जो कि आपको प्लॉट के रेट पर मिल रहा है। 18 मीटर फ्रंट रोड होगा, 2 साइड ओपन ये प्रॉपर्टी होगी, बेसमेंट के साथ 2.5 मंजिल बनी हुई है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे जो कि सिर्फ प्लॉट के भाव पर आपको मिले, लेकिन रहने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन के नाम पे कोई भी पैसा ना खर्च करना पड़े, ना ही सेलर को पे करना पड़े, तो उन सभी पैरामीटर्स पर ये प्रॉपर्टी शूट करती है। अगर यूएसपी की बात करें तो सबसे पहली 18 मीटर वाइड रोड, दूसरी ईस्ट फेसिंग, तीसरी 2 साइड ओपन, चौथी प्लॉट के रेट पर बना हुआ घर। शायद ये सारी चीज़ें किसी एक प्रॉपर्टी में मिलना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, और अगर मिलेंगी तो उस प्रॉपर्टी का जो रेट होगा वो होगा जो सेलर ने अपने मुंह से बोल दिया। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 6 करोड़ रुपए में। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास एक 342 गज का प्लॉट 18 मीटर वाइड रोड पर। रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 2,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है एक 263 गज का प्लॉट। इस प्लॉट का भाव आपके लिए रहेगा
सिर्फ 2,20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके बाद मेरे पास एक और 263 गज का प्लॉट है जो कि सेल के लिए है। कॉर्नर का ये प्लॉट होगा, साथ ही साथ पार्क फेसिंग भी रहेगा। इस प्लॉट का भाव आपके लिए रहेगा 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इसके बाद एक 161 गज का प्लॉट अवेलेबल है। ये प्लॉट भी कॉर्नर का होगा और इसका रेट आपके लिए रहेगा 2,65,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। अगला जो प्लॉट है वो भी इसी साइज़ में मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि 161 गज में, और इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 2,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डील है, 78 गज का एक प्लॉट अवेलेबल है। एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि बहुत ही अच्छा पेमेंट का टाइम मैं आपको इस प्लॉट में ऑफ़र करूँगा, लगभग 3 से 4 महीने का। साथ ही साथ जो रेट है वो भी बहुत रीज़नेबल होगा, सिर्फ 2,45 लाख रुपए। इसके बाद 161 गज के साइज़ में मेरे पास एक बिल्टअप हाउस अवेलेबल है जो कि 15 मीटर वाइड रोड पर होगा और जिसमें स्टिल्ट के साथ आपके 4 फ्लोर आपको बने हुए मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 7 करोड़ रुपए। अगला जो ऑप्शन है वो मेरे पास 18 मीटर वाइड रोड पर है। 342 गज के प्लॉट पर एक स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर बनी हुई प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा 9 करोड़ रुपए। बहुत ही रीज़नेबल रेट है और बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अगला ऑप्शन मेरे पास 500 गज के साइज़ में अवेलेबल है। 10 मीटर वाइड रोड पर ये प्लॉट होगा, 500 गज का साइज़ होगा। रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 2,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके बाद बात आ जाती है सेक्टर 52 की, हुड्डा की कमर्शियल मार्केट की, जिसने पिछले 1 से 1.5 साल में जो रिटर्न दिया है वो शायद ही किसी प्रॉपर्टी से किसी इन्वेस्टर को या किसी बायर को मिला हो। आज इस प्रॉपर्टी में बूथ का जो रेट है वो लगभग 3.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए का है। तो अगर आपको इस मार्केट में बूथ चाहिए तो मेरे पास इसी रेट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आपको इस मार्केट में SCO चाहिए, जिसकी आज के दिन बहुत ज़्यादा डिमांड है, और उसका कारण है इस मार्केट की लोकेशन। मेन रोड से डायरेक्ट एंट्री होने की वजह से इस मार्केट को जो एक्सप्लोजर मिला है वो अपने आप में एक्सेप्शनल है। तो अगर यहाँ पे आपको SCO चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है और रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 14 करोड़ रुपए, और जिससे लगभग महीने का 7 से 8 लाख रुपए का किराया आप जनरेट कर सकते हैं। सेक्टर 52 के बाद हम चलते हैं सीधा सेक्टर 55 और 56 में। यहाँ की इन्वेंट्री की बात करें उससे पहले मैं एक खास बात बता देता हूँ। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है कि 55 और 56 ये दोनों वो सेक्टर्स हैं जो गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर लगते हैं और जहाँ से DLF की रैपिड मेट्रो भी जाती है। गोल्फ कोर्स रोड पर लगने वाले सेक्टर्स 42, 43, 27, 28, इनकी जो इन्वेंट्री थी वो हमने पार्ट 1 में कवर की थी। तो अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पर लगने वाले इन सेक्टर्स में अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे थे तो आप हमारा MMS का पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आप सेक्टर 55 या 56 में देख रहे हैं तो वहाँ की जो हमारे पास इन्वेंट्री सेल के लिए अवेलेबल है उसके बारे में अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले बात आ जाती है सेक्टर 55 की। तो सेक्टर 55 में मेरे पास एक 180 गज का बिल्टअप हाउस है जिसमें कि स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बने हुए हैं और हर फ्लोर पर आपको 3 BHK का लेआउट मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 8 करोड़ रुपए। इसके बाद सेक्टर 55 में मेरे पास और एक एक्सक्लूसिव डील है। 18 मीटर वाइड रोड पर 500 गज के प्लॉट का जोड़ा अवेलेबल है। रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। सेक्टर 55 जाना जाता है अपनी हाई रेंटल यील्ड के लिए। तो अगर आप एक अच्छे रेंटल रिटर्न के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, चाहे फिर वो गेस्ट हाउस है या कोई PG टाइप प्रॉपर्टी है या 1 RK और 1 BHK टाइप अकोमोडेशन है, तो ये प्लॉट आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। अब बात आ जाती है सेक्टर 55 के बिल्कुल अपोजिट लगने वाले सेक्टर 56 की। सेक्टर 56 में मेरे पास एक 161 गज के प्लॉट साइज़ पर बना हुआ पुराना बिल्टअप हाउस है जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 2.5 फ्लोर मिलते हैं और इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 5 करोड़ रुपए। इसके बाद इसी सेक्टर में एक दूसरा 161 गज के प्लॉट पर बना हुआ पुराना घर है। इसमें आपको 2.5 फ्लोर बने हुए मिलते हैं, मतलब पहले वाले में आपको बेसमेंट मिल रही थी, इसमें बेसमेंट नहीं है। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा 4 करोड़ 75 लाख रुपए। इसके बाद मेरे पास सेक्टर 56 में बिल्डर फ्लोर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक 300 गज के प्लॉट पर बने हुए फ्लोर्स हैं और रेट आपके लिए रहेगा 2 करोड़ 75 लाख रुपए से
3.25 करोड़ रुपए की रेंज में। इसमें आपको 4 BHK का लेआउट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेक्टर 56 में एक 535 गज का प्लॉट जो कि गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड के बिल्कुल नज़दीक लगता हुआ है। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 2,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तो अगर वही रेंटल यील्ड के लिए आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो उसके लिए ये प्लॉट भी बहुत सूटेबल है। नेक्स्ट मेरे पास है एक 300 गज का पुराना बिल्टअप हाउस जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 2.5 फ्लोर बने हुए मिलते हैं और इस बिल्टअप हाउस का रेट आपके लिए रहेगा 8 करोड़ रुपए। अब सेक्टर 55-56 के बाद हम चलते हैं गुड़गांव के लास्ट सेक्टर 57 में जो कि हुड्डा ने डेवलप किया है। इस सेक्टर के बारे में दो खास चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि ये सेक्टर गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड के साथ लगता है और दूसरी खास चीज़ कि ये गुड़गांव का सबसे बड़ा हुड्डा का सेक्टर है। सबसे पहले बात आ जाती है सेक्टर 57 में हुड्डा की कमर्शियल मार्केट्स की जो कि पिछले 1-2 साल में हुड्डा ने यहाँ पर ऑक्शन की हैं। इन मार्केट्स में मेरे पास बूथ के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको 2.25 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलेंगे। अगर प्लॉट देखने जाएंगे तो वो आपको 2.25 करोड़ की रेंज में मिल जाएंगे और अगर कोई बिल्टअप बूथ देखने जाएंगे जिसमें कि आपको बेसमेंट के साथ 2 फ्लोर बने हुए मिलते हैं तो उसका रेट आपके लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। साथ ही साथ सेक्टर 57 की मार्केट में मेरे पास SCO के भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 8.25 करोड़ रुपए। ये सिर्फ प्लॉट हैं, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन खुद करनी होगी और इनमें आप बेसमेंट के साथ 3 फ्लोर बना सकते हैं। आज के दिन अगर बात करें SCO के रेट की तो हुड्डा की जितनी भी मार्केट्स हैं गुड़गांव में उसमें लगभग सबसे कम रेट आपको सेक्टर 57 में मिलेगा। तो अगर आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपके लिए सेक्टर 57 की हुड्डा मार्केट्स बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकती हैं क्योंकि अभी एज़ कम्पेयर टू अदर एस्टेब्लिश सेक्टर मार्केट्स सेक्टर 57 की मार्केट के रेट्स कंपैरेटिवली कम हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देंगी क्योंकि अगर दूसरी मार्केट्स में हम देखने जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो बूथ्स के रेट हैं वो 3 करोड़ रुपए पार कर चुके हैं और जो SCO के रेट हैं वो लगभग 12-13 करोड़ रुपए से ऊपर ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में आपको SCO में ऑफर कर रहा हूँ। अगर आपके लिए ये ऑप्शन सूटेबल हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है सेक्टर 57 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेरे पास एक 263 गज का प्लॉट। भाव आपके लिए रहेगा सिर्फ 2,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। ये प्लॉट गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड के बहुत नज़दीक लगता है। तो आने वाले टाइम में एक्सटेंशन रोड की जो ग्रोथ है उसका बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद मेरे पास एक 161 गज का प्लॉट अवेलेबल है। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एक 161 गज का बिल्टअप हाउस। ये घर पुराना होगा जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 2.5 फ्लोर बने हुए मिलेंगे और रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 4 करोड़ 75 लाख रुपए। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 30 मीटर वाइड रोड पर एक 500 गज का प्लॉट जिसको आप CLU करा के गेस्ट हाउस बना सकते हैं और जिससे हर महीने लगभग 12 से 15 लाख रुपए का रेंटल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मेरे पास 342 गज के साइज़ में। इस साइज़ में मेरे पास यहाँ मल्टीपल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। रेट आपके लिए 2.25 लाख रुपए गज से 2.5 लाख रुपए गज का रहेगा। ये जो रेट का वेरिएशन है इसका रीजन जो है इन प्लॉट्स की लोकेशन रहेगी। इसके बाद बात आ जाती है बिल्डर फ्लोर्स की। तो आज अगर बात करें तो सेक्टर 57 में अभी जो बिल्डर फ्लोर्स का रेट है वो कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स से कम है। तो अगर 204 गज में ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मेरे पास इस साइज़ में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेट आपके लिए 2.25 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए का रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्लोर। इसके बाद मेरे पास 3 बूथ का एक पेयर अवेलेबल है। तीनों बूथ अगर आप इकट्ठा परचेज करना चाहते हैं तो इन तीनों का रेट आपके लिए रहेगा 9 करोड़ रुपए। अगला ऑप्शन है मेरे पास 161 गज का एक प्लॉट। इस प्लॉट का भाव आपके लिए रहेगा सिर्फ 4 करोड़ रुपए। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 80 गज के साइज़ में 3 प्लॉट्स का पेयर यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास और भाव आपके लिए रहेगा तीनों प्लॉट्स का 5.5 करोड़ रुपए। अगला ऑप्शन है मेरे पास एक 204 गज का प्लॉट जो कि सेक्टर 57 की एक गेटेड पॉकेट में है जो कि आपका बूम प्लाजा के बहुत ही नज़दीक लगती है। इस प्लॉट का भाव आपके लिए रहेगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड।
अगला ऑप्शन है मेरे पास बिल्डर फ्लोर्स का 263 गज के साइज़ में, और रेट आपके लिए रहेंगे 2.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ 75 लाख रुपए। तो ये थी हमारी हुड्डा सेक्टर्स की इन्वेंट्री, जिसमें हमने सेक्टर 27 से सेक्टर 46 की जो इन्वेंट्री थी उसको पार्ट 1 में कवर किया था, और सेक्टर 47 से सेक्टर 57 की जो इन्वेंट्री थी उसको आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा एमएमएस के 2 और पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उनमें हम बात करेंगे हमारे पास जो एक्सक्लूसिव डील्स हैं, जो अपकमिंग नए प्रोजेक्ट्स हैं जो गुड़गांव में लॉन्च होने वाले हैं और जो आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मैं आपको वो बिल्टअप हाउसेज भी बताऊंगा जो कि आपको प्लॉट के भाव पर मिलते हैं। कुछ एक का जिक्र मैंने अपने इन दोनों पार्ट्स में किया है, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनका डिस्कशन हम पार्ट 3 और पार्ट 4 में करेंगे। साथ ही साथ डीएलएफ के अलावा जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में, वहाँ पर जो जो इन्वेंट्री सेल के लिए अवेलेबल है, चाहे फिर वो प्लॉट्स हैं, चाहे फिर वो बिल्टअप हाउसेज हैं, चाहे फिर वो विला हैं या बिल्डर फ्लोर्स हैं, उनका डिटेल डिस्कशन भी हम पार्ट 3 और पार्ट 4 में करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर जिन प्रॉपर्टीज़ को हम कवर करते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है आप उस पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में मैं एक और रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी एमएमएस का जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो जैसे ही हम वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पर हमारी इन्वेंट्री से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला कि जो अब तक इन्वेंट्री वहां पर हमने अपडेट की है आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले टाइम में डेली बेसिस पर जो हम इन्वेंट्री अपडेट करेंगे उसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और जब भी आपकी पसंद की कोई प्रॉपर्टी आपको वहाँ पर दिखे तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लें, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए वो डील मैं आपको दे पाऊँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।